गुड मॉर्निंग, नमस्कार। त्रिकोणमिति अनुपात एवं सरसमीकाएँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। ये वीडियो हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए तैयार कर रहे हैं। कक्षा 9वीं के लिए ये वीडियो है और छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से यहाँ से वीडियो जारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम जो पुस्तक है वहाँ से ये प्रश्न लिए गए हैं। आप ढूंढ सकते हैं, ये प्रश्न मिल जाएगा आपको, ढूंढ सकते हैं। क्या दिया गया है? जांचिए सत्य या असत्य। इसमें साइन स्क्वायर 45 इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 45। ये जांच करके बताना है कि ये सत्य है कि नहीं। सत्य है कि नहीं मतलब दोनों पक्ष बराबर हैं कि नहीं, ये बताना पड़ेगा। बराबर है तो सत्य है, बराबर नहीं तो असत्य है, ये बताना पड़ेगा। तो ये बराबर के इधर का भाग जो है ये बायां पक्ष कहलाता है और बराबर के इधर का भाग जो है वो दायां पक्ष कहलाता है। ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है। तो हम पहले बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष, जो बायां पक्ष में राशि दी गई है उसको पहले लेते हैं। बराबर साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ये दिया गया है। अब यहाँ पर सारणी का उपयोग कीजिएगा। त्रिकोणमिति सारणी पुस्तक में दी गई है। वहाँ पर साइन और कोसेक लेकर के 0 से लेकर के 90 अंश तक मान दिए गए रहते हैं। 0, 30, 45, 60, 90 ये सब मान दिए गए रहते हैं। तो वहाँ से ये इसका मान लीजिएगा। अब साइन 45 बता देता हूँ आपको मैं। साइन 45 का मान जो है वह होता है साइन 45 1/√2, 1/√2। ये साइन 45 का मान है। वैसे ही कास 45, तो कास 45 का मान भी 1/√2 होता है। दोनों का मान 1/√2 है। ये मान है इसके। अब ये दो मान प्राप्त हो गए तो ये सब तो हल कर सकते हैं, बहुत छोटी है ये। तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 45 है तो हम लिखेंगे साइन 45 स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। अब साइन 45 का मान 1/√2 है तो 1/√2 का वर्ग बराबर 1/√2 को 2 बार गुणा कर दीजिए। वर्ग है तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा। 1/√2 गुणित 1/√, गड़बड़ हो गया ये। 1/√2 गुणित 1/√2। एक एकम एक, अंश से अंश को गुणा कीजिए। इसका कैसे करें? 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2। ये कितना हुआ? 1/2 बराबर 1/2। ये मान प्राप्त हुआ हमें। 1/2 मान जो है वो ये बायां पक्ष है। बायां पक्ष है। अब दायां पक्ष मान देख लेते हैं। दाएं पक्ष में क्या दिया गया है इसको भी देख लेते हैं। दायां पक्ष बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। इसको लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस 45 स्क्वायर। कॉस 45 का मान जो है ये भी 1/√2 है। तो 1 ये हो गया 1 माइनस 1/√2 स्क्वायर, ऐसा कर देंगे। थोड़ा जगह कमी हो रहा है। बराबर 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और वर्गमूल 2 का वर्ग, 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल 2। 1 ऋण 1/2। 1 में 1/2 घटाएंगे तो ये बचता है 1/2। भिन्न हल करेंगे, 1 में 1/2 घटाएंगे तो 1/2 बचता है। ये है दायां पक्ष। तो दायां पक्ष का मान भी 1/2 है और बायां पक्ष का मान भी 1/2 है। तो यहाँ पर उत्तर क्या मिला?
बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये उत्तर मिलता है। अब ये दोनों पक्ष बराबर हो गए तो जो कथन दी गई है वह सत्य है, ये सही है। अब दूसरा लेते हैं, एक और लिए हैं आपसे में हम, साइन स्क्वायर 60 प्लस कास स्क्वायर 60 इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 प्लस कास स्क्वायर 60 इक्वल टू 1, ये इतना भाग बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। तो हमको बायां पक्ष को जो मान दिया गया है इसको हम पहले हल करना पड़ेगा। तो ये तो हल है ही, एक मान दिया है, एक आना चाहिए। तो साइन स्क्वायर 60 प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 60, इसको हम दूसरे शब्द में इस तरह लिख सकते हैं, साइन 60 स्क्वायर प्लस कास 60 स्क्वायर। अब साइन 60 का मान जो है साइन 60 का मान जो है वह होता है वर्गमूल 3/2, और कास 60 का मान जो है वह होता है 1/2। ये मान त्रिकोणमिति सारणी जो है 0 से लेकर के 90 अंश तक के मान, साइन से करके कोशिक तक का, वो सारणी का उपयोग करके ये मान आप प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं सारणी में है ये। तो साइन 60 का मान जो है √3/2, इसका वर्ग कर देंगे, धन कास 60 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर क्या मान हुआ, दोनों को वर्ग कर दिए, वर्गमूल 3/2, इसको 2 बार वर्ग है तो 2 बार गुणा कर देते हैं, ये भी 2 बार गुणा है, वर्ग है 2 बार गुणा कर दिया, कितना मान हुआ 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3, 2 दूनी 4, ये 4 हुआ, 2 दूनी 4, और अंश में 1 एकम 1। अब इस मान को देखें, यहाँ पर 4 लघुत्तम का 4 ही आएगा, 4 एकम 4, 1 तिया 3, ये 3 हुआ, 4 एकम 4, एक बार गया, 1 एकम 1, 3 में 1 जोड़ देते हैं, 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, क्या मान प्राप्त हुआ 1। ये मान हमको प्राप्त हुआ 1। ये क्या है, बायां पक्ष है, और दायां पक्ष का मान भी एक ही दिया गया है, ये मान 1, दायां पक्ष भी एक ही है, दायां पक्ष बराबर भी एक ही है। तो उत्तर मिला बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों पक्ष बराबर हैं। तो ये जो प्रश्न दिया गया है सत्य है, ये कथन सत्य है। इस तरह से आप आसानी से हल कर सकते हैं। कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी कीजिएगा, बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, एक बार करना पड़ता है। हालांकि हर वीडियो में हमको बोलना पड़ता है कि कौन विद्यार्थी कहाँ से पढ़ रहे हैं, इस बात की जानकारी हमको नहीं है, इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए बोलना पड़ता है। ये अत्यावश्यक कार्य है, ये आपका सहयोग है। हमारी ओर से शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।